जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल, आईपिक पॉइंटर। देखिए, कैसे पढ़ाएं, क्या क्या तरीके पढ़ाने के लिए, व्हाट आर द टाइप्स, ये सारे डिस्कशन हम कर ही रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, है ना। लेकिन टीचिंग एथिक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन क्यों? क्योंकि इसके अंदर टीचर और लर्नर दोनों ही इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के अंदर क्यों ना हो, और कुछ इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए आप जल्दी से सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। आज मेरा वीडियो आपके कमेंट्स और वीडियो देखने के बाद शेयरिंग के लिए डेफिनेटली होपफुल होंगे, एंड आई एम श्योर इतना हेल्पफुल होगा तो आप करने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स शेयर करूंगी जो स्पेसिफिकली सभी को याद रखने चाहिए। तो देखिए, जैसे जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रही है तो टीचर्स और स्टूडेंट्स की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इन दोनों की ही वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस का आपस में एक सिनर्जाइज्ड एटमॉस्फेयर रहे, सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, इसके लिए एक एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट। ये 2012 का है। इस एक्ट के ऊपर अगर आप डिटेल्ड वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से आपके साथ वीडियो बनाकर जरूर शेयर करूंगी। तो देखिए, बच्चा कौन है? कोई भी ह्यूमन बीइंग जो 18 वर्ष से कम के हैं, हम उनको बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में पढ़ाई कर रहे हो। इस वक्त मैं आपसे ऑनलाइन की बात कर रही हूं। बच्चों को एक इक्वल राइट है सेफ, प्रोटेक्टिव और कंड्यूसिव डेवलपमेंट का। तो आप बोलेंगे भाई कहां दिक्कत आ रही है, हम सब ध्यान रख के ही तो पढ़ा रहे हैं। कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो ऑफेंसेस के अंतर्गत आएंगी, और वो सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सरलता से। कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि ऐसी चीज हो गई या हो रही है। तो बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है जुड़ा हुआ है राइट्स ऑफ चाइल्ड के साथ। और अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन देखें, एनसीएफ में देखें, जहां पर हम 3 गोल्स की बात कर रहे हैं, एसडीजीज की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम राइट ऑफ चाइल्ड की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए क्या हुआ कि बेसिकली जो भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, उनके कुछ एम्स होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि अच्छी प्रैक्टिसेस को, अच्छे तरीकों को सेफली टीचर्स और बच्चों के बीच में प्रमोट किया जाए, राइट। कोशिश ये करी जाती है कि कम से कम कुछ ऐसा हो कि चाइल्ड अब्यूज की या ना ही हो, नेग्लिजिबल कोई चीज ऐसी हो जाए। 3 चीजें हैं, 3 शब्दों का आपको ध्यान रखना है। इंटेंडेड, कई बार इंटेंशनल है कि जाने अनजाने कोई ऐसा चित्र दिखा दिया या कोई ऐसा वीडियो दिखा दिया, इंटेंटेड है, जाने अनजाने नहीं, तो वहां पर एकदम इट क्रिएट्स अ रॉन्ग एटमॉस्फेयर, माइंड के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अनइंटेंटेड है, पता नहीं था, कहीं और से किसी ने पासवर्ड शेयर कर दिया, यूजर आईडी शेयर कर दिया जो उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था, और उनके बीच में ऐसी हरकत हो गई, वहां पर हो सकता है। परसीव्ड, उससे परसीव क्या हुआ? कई बार दोनों ही टीचर और लर्नर दोनों ही ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। आप इसके इंपैक्ट को समझने की कोशिश करें कि दोबारा उस प्लेटफॉर्म पर आने पर झिझक या घबराहट हो सकती है। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहां पर इतना सारा लर्निंग लगातार चल रहा है, तो चाहे मैलट्रीटमेंट हो, चाहे फिजिकल अब्यूज हो, चाहे इमोशनल अब्यूज हो या इल ट्रीटमेंट हो, सभी इसके अंदर में आता है। तो हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजों को समझते हैं, इसका फायदा क्या है। मतलब मैं आज आपसे जो बात कर रही हूँ टीचिंग एथिक्स की, 2-3 फायदे हैं सभी को, कुछ टीचर्स के लिए और कुछ लर्नर्स के। सबसे पहले, स्टूडेंट्स जो हैं उनके लर्निंग आउटकम्स बहुत इजीली अचीव होते हैं अगर हम टीचिंग एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स अच्छे अचीव होंगे तो सीधी सी बात है कि उनके बेटर स्कोर्स आएंगे। टीचर्स को क्या फायदा होने वाला है? पर्सनल वेलबींग, एक तो कोई दिमाग पर टेंशन नहीं, कोई जोर नहीं, वो पूरे सिक्योरिटी, सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो ये एक्सपीरियंस उनको प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा। तो पीस ऑफ माइंड, ईज ऑफ माइंड, राइट थिंग्स, दैट इज वेरी सिंपल। व्हाई, मतलब दोबारा सवाल पूछे, व्हाई क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट? भाई हमने एक प्लेटफॉर्म पर जाकर, चाहे गूगल मीट हो, चाहे जूम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, हमने एक सेफ प्लेटफॉर्म पर जाकर, सो कॉल्ड सेफ प्लेटफॉर्म पर जाकर हमने क्लासेस कंडक्ट करनी स्टार्ट करी। पर फिर व्हाई? यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, पर्पस क्या है पढ़ाने का? कि पढ़ने वाले को समझ में आए, करेक्ट। सो द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। फिर जो बच्चा पढ़ रहा है, फैसिलिटेटर और बच्चा दोनों की वेलबींग, दोनों की सेहत, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। फिर एक
एक पॉजिटिव आउटकम आना जरूरी है और मोटिवेटेड रहना जरूरी है. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. रिसर्चर्स ने ये बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन, हम ऑनलाइन में कैसे बातचीत करते हैं, हमारी टोनैलिटी क्या है, हम कैसे सुनाई देते हैं, दिखाई देने पे आगे बात करूंगी अभी, राइट. ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं. इनफैक्ट मैशबर्न की एक रिसर्च है 2008 की. उन्होंने कहा कि बच्चों की सक्सेस डायरेक्टली रिलेटेड है कितना टीचर इंटरैक्टिव बना सकते हैं, कितना एंगेज कर पाते हैं, यही है टीचर की एबिलिटी. अच्छा, इसी के साथ साथ एक डॉब्स और आर्नल्ड की रिसर्च आई और उन्होंने कहा कि मोटिवेशन टू सक्सेस, बच्चा सक्सेस की तरफ क्यों बढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो राइट ढंग से कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझ रहा है, अडेप्ट कर रहे हैं और उसको फिर वापस इंप्लीमेंट अपनी रियल लाइफ के अंदर करेंगे. क्या है कि कई बार ना पढ़ाते पढ़ाते हम लोग ना बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे देते हैं. मैं छोटे बच्चों की बात करती हूँ पहले, है ना. बड़ों के साथ तो हम और बहुत सारी बातें कर लेते हैं. हमने आंसर पूछा, हमने कहा कि देखो तुमने ऑलरेडी आंसर दिया, अब तुम मत देना. अब क्या है, वो बच्चा अगली बार डर जाएगा कि मैंने फिर से मेरा नाम सबके सामने ले देंगे कि देखो तुम बार बार बोल रहे हो, राइट. फिर उस बच्चे ने कहा कि टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और कहा आई होप यू ऑल नो द आंसर, राइट. हमने इसको डिस्कशन किया है. अब बाई चांस वो मिस आउट हो गया तो देयर इज अ गिल्ट फीलिंग, राइट. सो दीज आर ऑल नेगेटिव स्टेटमेंट्स. और भी ऐसे कई सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं. डालिए कमेंट बॉक्स में आपके सामने कभी अगर ऐसे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए हो. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी होते हैं जब हम कंपैरिजन कर देते हैं. मतलब शी या ही नाम डाल लें आप इसमें किसी व्यक्ति का, वो हमेशा आंसर देते हैं. हाँ, बाकी तुम लोग नहीं देते हो, चलो आज तुम सबको आंसर देना है. अब कंपैरिजन हो गया कि वो ही अच्छा है या वो ही अच्छी है, तो फिर बच्चे नहीं आंसर देंगे, राइट. नाउ दूसरा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, आपने कोई प्रश्न पूछा और आपने कहा देखो अभी अभी उसने सही आंसर दिया ना, अब तुम सब लोग भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो और सही आंसर दो. तो बेसिकली आप कंपैरिजन कर रहे हो कि सही नहीं दिया तो मत दो, सही देना है तो ही बोलो. व्हाइल द आइडिया इज आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप पार्टिसिपेटरी एक्शंस कर रहे हैं, चाहते हैं कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें. राइट रॉन्ग ये सारी चीजें तो बाद की है ना, एक कंक्लूसिव रिपोर्ट निकाल लेंगे एट द एंड, है ना. मजेदार चीज, करेक्ट है ना. अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है. माने कि आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कैसे क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे बैठते हैं आप या खड़े होते हैं, आपके हैंड्स की पोजीशन कहां पर है, राइट. आप बिल्कुल सहारा लेकर चेयर के साथ बैठ रहे हैं क्या, करेक्ट. ऐसा तो मेरे को हैबिट नहीं है ऐसा पीछे होकर आपके साथ बात करने की, तो मुझे समहाउ लगा कि मैं चेयर पर बैठकर बात कर रही हूँ, राइट. अगर आप चुप हैं और सब लोगों को देख रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी ये बता रही है कि आप बिल्कुल स्लंबर में, डीप स्लंबर में जा चुके हैं, या आपकी बॉडी कह रही है कि आप एक्टिवली सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि आपने एक्टिविटी उनको करने के लिए दी है ना. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. अरे कई बार ना क्या, देखिए ह्यूमन बीइंग है और गुस्सा आ जाता है ना. कई बार टेम्पर लूज हो जाता है किसी वजह से, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे. अच्छा, ऑनलाइन में क्या है, जितने एडवांटेजेस हैं कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं. क्या कि योर क्लासेस आर ओपन टू ऑल, कोई भी देख सकता है. भाई हमने देखा ही है कि क्लासेस, चलती क्लासेस में से लोग पीछे से निकल के जा रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है. मैंने पहले अपनी वीडियोस में बहुत सारी बात करी है, हंसी मजाक के पात्र भी बने हैं कई बार लोग. पर जब गुस्सा आ जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया होगा, आपने कुछ गुस्से में कह दिया होगा, आई डोंट वांट टू टेक द क्लास, राइट. ओके एवरीबॉडी प्लीज एग्जिट द क्लास, लीव द क्लास. तो क्या है कि ये सबने नोटिस कर लिया और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिमाग में सेट हो गया, तय हो गया इस क्लास के अंदर कि कोई लर्निंग आउटकम अचीव नहीं होने वाला है. बच्चे यही वेट करें कि अब अगली बार टीचर गुस्सा कब हुए, राइट. बस वो उसी मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं. और अपना ब्लड प्रेशर, अपना दिमाग किस लिए खराब करना, इतना कचरा रखने की जगह थोड़ी है. आई मीन इट्स ओके, मोमेंट्री. व्यक्ति ने से नहीं, व्यक्ति के करी हुई गलती को से मतलब गुस्सा होना है ना. व्यक्ति से तो कभी नहीं हो सकते हैं. प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव तभी होगी व्हेन यू डोंट लूज योर कूल. तो आप मुझसे बोलेंगे कि सारा ओनर्स इट इज फॉर टीचर्स ओनली. हाँ, मतलब बच्चों का कोई ओनर्स नहीं है. मैंने सेपरेटली अपने वीडियोस के अंदर आप जाकर देखें, मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है दैट हाउ टू ट्रेन द चिल्ड्रन टू गेट रेडी टू एक्सेप्ट द ऑनलाइन एजुकेशन. यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत रोल है और बच्चों का खुद का भी रोल है, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, छोटे बच्चे से लेकर और रिसर्च स्कॉलर्स या उसके बाद तक, और आप हम भी, है ना. अच्छा, नाउ कैसे गुस्सों, भाई मैंने बोल दिया कि गुस्से को कंट्रोल करें. आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सपना मैम बताइए ना गुस्से को कैसे कंट्रोल करें. तो चलिए ठीक है,
गहरी लंबी सांस लीजिए, राइट, 5-7 बार लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स योरसेल्फ, स्माइल रखें हल्की सी अपने फेस के ऊपर, राइट, बी काम एंड आप एंगेज करके चलें, मतलब यू नो इट्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, सब बराबर है, सब सीखने के लिए यहाँ पर आए, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। लिसन, जब आप सुन रहे हो दूसरे को, व्हेन यू आर लिसनिंग, अनबायस्ड होकर सुने, और ये मुंह खोलेंगे तो ये तो ऐसी गलती बोलने वाले, नहीं नहीं नहीं, पिछली बार गलती करी होगी, इस बार तो सही बोलेंगे ना, सो नॉन जजमेंटल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपसे खुद से भी तो गलती कई बार हुई है ना, तो ऐसा क्या कि दूसरे के या बच्चे के ही गलती को आप इतना मतलब माइंडफुल हो रहे हैं। तो देखिए, आज हमने अपने वीडियो के अंदर ना टीचिंग एथिक्स क्या है इसको समझने की कोशिश करी, और जो मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी कि वीडियो के एंड में मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगी, तो ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भले से आप पूरा वीडियो जाकर दोबारा सुने, लेकिन डूज एंड डोंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। क्या जो डूज हैं आपके लिए, बहुत पेशेंटली आपको सुनना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एंगेज करना है लर्नर्स को, कंटिन्यूअसली एंगेज करना है, ग्राउंड रूल्स शुरू में सेट करें, और अगर कोई रिस्पॉन्स आया है, चाहे इमोटिकॉन से आया हो, चाहे चैट बॉक्स में आया हो, अगर माइक आपने अलाउ किया तो वैसे आया करो, डू सेलिब्रेट द राइट आंसर। लिटिल तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, क्लैप भेज दीजिए ना, राइट, जस्ट आस्क एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट, कितना सिंपल है। डोंट्स जो बिल्कुल नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, sarcastic या नेगेटिव कमेंट्स कुछ भी हो जाए, पास नहीं करना है। आफ्टर ऑल इट इज योर ओन इमेज, लाइफ लॉन्ग तक बच्चा उस चीज को ध्यान रखने वाला है आपके, और नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा लंबी याद रहती हैं। किसी के भी रिस्पॉन्स को अवॉइड या इग्नोर नहीं करें, गलती से हो जाए तो बात अलग है ना। इफ somebody is making an effort, you have to recognize it. Do not shout and do not be biased. I am sure आज आपको मेरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, राइट, एंड इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आप भी कहें। आज के लिए जय हिंद।